जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपको बताने वाले हैं आपके घर का जो एंट्री गेट आपने बनाया है वो किस दिशा में बना है, तो उससे आपको क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या आपको उसका परिणाम मिलने वाला है। तो अगर आपने अभी अपना गेट नहीं लगवाया है, घर बनवा रहे हैं, तो इसको देख करके आप अपने घर के गेट की जो लोकेशन है, पोजीशन है, वो चेंज कर सकते हैं, रीलोकेट कर सकते हैं। और अगर आप रीलोकेट नहीं कर सकते हैं तो आप देखिए कि आपके घर का जो गेट है वो आपको क्या और कैसा परिणाम देगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 4 दिशाएं होती हैं, जैसे हमारे घर में देखा हमने, पूरब, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो इन चारों दिशाओं में हम हर एक दिशा को 8-8 भागों में बांटेंगे। ठीक है, और उन 8 भागों में हर एक भाग का एक स्वामी होता है। तो जिस भाग का जो स्वामी होगा वो कैसा परिणाम देगा उसकी हम बात करेंगे आज। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके घर का जो एंट्री गेट है वो किसी भी दिशा में, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, उन चारों दिशाओं में कहाँ पर है तो किस तरह से उसका फल मिलेगा। अब आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में, अर्थात अपने घर के सेंटर पॉइंट में, लंबाई चौड़ाई अपने घर की जो भी है वहाँ से देखिए कहाँ पर सेंटर पॉइंट आता है। वहाँ पर आप कंपास लेके बैठो, और जब आप कंपास लेके बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एंट्री पॉइंट किस डायरेक्शन में है, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको वो फल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने घर के सेंटर में ऐसे बैठेंगे कंपास लेकर के, और हर एक दिशा को यहाँ पर हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो टोटल 32 डायरेक्शंस हैं। ठीक है, मेनली 4 मेन डायरेक्शन है, और उन 4 डायरेक्शंस को हम, उनके बीच के जो पॉइंट होते हैं उनको जब हम 4 और डायरेक्शन बना देते हैं तो 8 डायरेक्शन हो जाती हैं, और उनके बीच की जो डायरेक्शन होती है उनको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम उत्तर, उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण बोलते हैं, फिर पूरब, फिर आग्नेय कोण जिसको दक्षिण पूर्व बोलते हैं, फिर दक्षिण, फिर नैऋत्य कोण जिसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, फिर पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच में आता है आपका वायव्य कोण जिसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये 8 दिशाएं हैं जहाँ पर अभी हमें काम करना है, देखना है, और पर्टिकुलर हर एक डायरेक्शन में हमने इनको 8 भाग में बांट दिया है। तो आप देखिए आपका जो एंट्री गेट है वो 1 से लेकर के 32 तक में किस भाग में पड़ रहा है। जिस भाग में पड़ रहा होगा उस भाग का फल मैं बताने वाला हूँ अब तुरंत आपको, कि 1 से लेकर के 32 नंबर में अगर आपका एंट्री गेट है तो क्या क्या परिणाम आपको मिलेगा। सो रेडी, चलिए, अगर आप सभी रेडी हैं तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपका एंट्री गेट नंबर 1 डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, इस दिशा के जो देवता होते हैं वो होते हैं सिखी। सिखी जो देवता होते हैं, इनकी दिशा में अगर आप अपना एंट्री गेट बनाते हैं तो आपके घर में आग लगने का खतरा बना रहेगा। और अगर आपका घर वहाँ पर रहते कुछ समय हो गया है तो आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि आपके घर में अचानक से आग लगने के चांसेस, एक्सीडेंट अक्सर हो जाते होंगे। तो अगर आपका एंट्री गेट 2 नंबर डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पर जो इस दिशा के जो मालिक होते हैं वो होते हैं पार्जन्य। पार्जन्य जो होते हैं, इनकी दिशा में अगर आप घर बनाते हैं तो आपके घर में बेटियों का जन्म ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर बेटियां ही बेटियां होती हैं, बेटे नहीं होते हैं, या वो घर बदलते हैं तब उनको बेटा होता है, या वो इस जगह से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं टाइम बीइंग टेम्परेरी, तब भी उनको वहाँ से वहाँ जाने पर बेटा हो जाता है, बट उस घर में रहते हुए उन्हें बेटियां ही बेटियां होती हैं। तो हर एक नंबर का, हर एक डायरेक्शन का अलग अलग स्वामी है, और उनके अनुसार आपको उनके अलग अलग फल मिलने वाले हैं। तो आप देखते चलिए किस प्रकार आपको फल मिल रहे हैं। अब अगर यही आपका डायरेक्शन एंट्री गेट का 3 नंबर पे आ रहा है तो इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं जयंत। और जयंत की दिशा में अगर आपने घर बना लिया तो आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो भाई 3 नंबर के पॉइंट पे आप अपना घर का एंट्री गेट बनाइए, और धन संपत्ति किसको नहीं चाहिए, ठीक है, आपको मिलेगी, एंजॉय करिए।
और अगर आपने 4 नंबर पे अपना एंट्री गेट बनाया है, तो इस 4 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं देवराज इंद्र। और जब इंद्र ही यहाँ के राजा हैं, इंद्र देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग के राजा हैं, तो उनकी दिशा में आपका अगर एंट्री गेट बन गया तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो आपको राजा, प्रशासन, सभी बड़े लोगों का आपको आशीर्वाद, बड़े लोगों का हाथ आपके ऊपर बना ही रहेगा। तो आपके जीवन में हर वो बड़ा काम आप कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। तो अगर आप नेता हैं, बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, तो आपको अपने घर का जो एंट्री गेट है इस 4 नंबर डायरेक्शन पे रखना चाहिए, पूरब दिशा में इस 4 नंबर के पॉइंट पे रखना चाहिए। अब अगर आपका कंपास दिखा रहा है कि आप 5 नंबर पे हैं, वैसे ये नंबर कैसे आप देखेंगे? आप अपने घर की पूरब दिशा को 8 भागों में डिवाइड कर लो और उन 8 भागों में पहला, दूसरा, तीसरा आप मार्किंग कर सकते हो और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का ये डायरेक्शन 4 नंबर है, 5 नंबर है, 8 नंबर है, कितने नंबर है। अगर 5 नंबर में आपके घर का एंट्री गेट है तो इस दिशा के मालिक होते हैं सूर्य देवता। और सूर्य एक गर्म प्लेनेट है, हॉट प्लेनेट है, गर्म ग्रह है। तो यहाँ पर गुस्से के बढ़ने के आसार होते हैं। घर के लोगों में गुस्सा काफ़ी रहेगा, घर के लोग बात नहीं सुनना चाहेंगे, घर के लोग हमेशा खून एकदम गर्म रखेंगे, उनका बीपी हाई रहेगा। ठीक है। तो यदि आप किसी के घर में ऐसा देख रहे हैं कि लोग गुस्से में रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, तो भाई आप उनको सलाह दे सकते हैं कि आप अपने घर का गेट चेंज करिए। ऐसे ही अगर 6 नंबर पे आपका एंट्री गेट आ रहा है तो यहाँ के मालिक होते हैं सत्य। सत्य, अगर जैसा नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, सत्य अर्थात सच बोलना। तो अगर इस दिशा में आपका डायरेक्शन है तो इंसान इसका अपोजिट काम करेगा। इंसान धोखा देने वाला और झूठ बोलने वाला बन जाएगा। तो आप देखिए आपके किस दोस्त या किस रिश्तेदार का या किस पड़ोसी का नंबर 6 पे एंट्री गेट आता है। उन दोस्तों से, उन रिश्तेदारों से संभल कर सावधान रहिए, बच के रहिए, अन्यथा आपका नुकसान वो कर देंगे, आपके साथ धोखाधड़ी हो जाएगी। अगर आप कोई नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, शादी ब्याह करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप करने जा रहे हैं और उस आदमी का घर 6 नंबर के एंट्री पॉइंट पे है, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अन्यथा बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। अब अगर आपका एंट्री पॉइंट 7 नंबर पे आता है तो ये वृष नाम के दिशा के स्वामी की दिशा है। वृष, यहाँ पर जब आदमी का घर बनता है तो आदमी निर्दयी बन जाता है, आदमी क्रूर बन जाता है। तो निर्दयी आदमी क्या करता है? कभी भी किसी को मार देता है, काट देता है, किसी को किडनैप कर लेता है, किसी का नुकसान कर देता है, किसी का कुछ भी बड़ा से बड़ा नुकसान वो कर देता है, लेकिन उससे कोई ना सोच होता है, ना कोई डर होता है, ना कोई संकोच होता है। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचने की आवश्यकता है। और अगर आपका घर 8 नंबर पे है, 8 नंबर की दिशा के जो अधिपति होते हैं वो होते हैं अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष की दिशा में अगर आपने घर बना लिया तो आपके घर में चोरी होने की संभावना रहेगी। तो कुछ लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनके घर में अक्सर चोरी होती रहती है। तो उनका घर का जो द्वार है वो अंतरिक्ष की दिशा में बना हुआ है। उन्हें बोलिए अगर आप चोरी से बचना चाहते हैं, इवन आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी चोरी होती रहती है, तो आप इसको अंतरिक्ष वाली दिशा से हटाइए और 4 नंबर 5 नंबर पे ले जाइए। अब अगर आपका गेट 9 नंबर दिशा में आता है, इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं अनिल। और जब अनिल की दिशा में आप घर बना लेते हैं, अपना मेन एंट्री गेट बना लेते हैं, तो आपके घर में वंश वृद्धि की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिन घरों में आप देखते हैं बच्चा हो नहीं रहा है, शादी हो गई है, 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, आईवीएफ से भी बच्चा नहीं हो रहा है या आईवीएफ के दरवाजे पे बार बार जा रहे हैं, इन घरों को अपना एंट्री गेट चेक करने की ज़रूरत है। 9 नंबर पे तो कहीं आपने अपना एंट्री गेट नहीं रख लिया है, इस वजह से भी आपकी वंश वृद्धि रुक सकती है। अब अगर आपका घर का दरवाज़ा दक्षिण दिशा में है तो ऐसे दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा, यम की दिशा मानी जाती है, इसलिए इस दिशा को ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, खास करके साउथ और वेस्ट। साउथ और वेस्ट का जो पॉइंट है वो तो हमारे पूर्वजों की दिशा होती है। यमराज और पूर्वजों की जो दिशा है वहाँ पर हमें एंट्री गेट बनाने से बचना चाहिए।
परंतु यह दिशा जो है गंधर्वों की भी मानी जाती है। इस दिशा में जो गंधर्व होते हैं उनका आधिपत्य है। इसलिए दक्षिण दिशा में जब इंसान प्रवेश द्वार बनाता है तो उसे निडर हो जाता है, इंसान निर्भय हो जाता है। ठीक है, ये एक केवल फायदा है कि इंसान निडर हो जाता है। ठीक है, परंतु अलग अलग दिशाओं के जो नंबर हैं क्या क्या फल देते हैं उनकी बात करते हैं। अब अगर आपका घर 10 नंबर की डायरेक्शन में आ रहा है तो इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं पूसा। पूसा की दिशा में अगर आपने घर बना लिया है तो इंसान में चाटुकारिता, बटरिंग, चापलूसी की भावना आ जाती है और इंसान अपने आप को हीन भावना का शिकार मानने लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने सीनियर की चौटकारता करते रहते हैं, अपने सीनियर की बटरिंग करते रहते हैं, चापलूसी में ही जीवन बिताते हैं। तो उनका घर का जो गेट है वो पूसा दिशा में होता होगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे, अगर आपके घर का एंट्री गेट 11 नंबर पे है तो ये दिशा के जो अधिपत्य रखते हैं वो होते हैं वितथ। वितथ क्या करवाते हैं, इंसान से निम्न श्रेणी का काम करवाते हैं, अर्थात जो लेबर, चौकीदार, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी होते हैं, जो नाली साफ करते हैं या कह सकते हैं जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उन सब निम्न श्रेणी के जो कार्य होते हैं, नीच श्रेणी के जो व्यवहार होते हैं, इस दिशा में घर बनाने पर वितथ नाम के जो दिशा के स्वामी होते हैं वो आपसे करवाते हैं। तो अगर आप इस दिशा में घर नहीं बनाते हैं, इस दिशा में आप एंट्री गेट नहीं बनाते हैं तो आप इससे बच सकते हैं या अपना घर का एंट्री गेट बदलिए। अब अगर आपका एंट्री गेट 12 नंबर पे आता है तो इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहच्छिद। ठीक है, बृहच्छिद जो होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा ये खाना खाते हैं और इनके घर में लड़कों का जन्म खूब होता है। तो इस घर में जो लोग होते हैं वो ढेर सारा खाना खाएंगे और उनके घर में कई सारे लड़के पैदा होंगे। ठीक है, तो लड़के होंगे, पैदा लड़के पैदा होंगे, ये एक अच्छी बात हुई, लेकिन खाना ज़्यादा खाएंगे ये एक तरह से थोड़ी सी कम अच्छी बात हुई। अब अगर आपका घर 13 नंबर पे आ रहा है तो 13 नंबर जो होता है ये यम की दिशा होती है। ठीक है, इसीलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर का अर्थात 13वीं, किसी की जब डेथ हो जाती है तो 13वें दिन उसकी 13वीं की जाती है। 13 नंबर को अशुभ भी माना जाता है और 13 नंबर के स्वामी जो होते हैं वो यम होते हैं, यमराज होते हैं और इस दिशा में एंट्री गेट बनाने से अशुभ फल मिलते हैं, अशुभ फल हर तरह के। अगर आपका घर 14 नंबर पे है, एंट्री गेट आ रहा है, तो यहाँ पर इस दिशा के स्वामी होते हैं गंधर्व। गंधर्व जब आपके एंट्री गेट के दिशा के स्वामी बन जाएंगे तो इंसान क्या करता है, किसी भी इंसान के किए हुए उपकार को नहीं मानता। अगर कोई आपके ऊपर उपकार करेगा तो आप कहेंगे इसमें तुमने मेरे ऊपर एहसान थोड़ी किया है, इसमें कौन सी तुमने बहुत बड़ी बात कर दी है, ये तो तुम्हें करना ही था, मैं तो इतना तो मेरा हक बनता है, इतना अगर तुम मेरे लिए नहीं करते तो फिर किसके लिए करते। तो इंसान एहसान नहीं मानता है। अगर आपके 15 नंबर पे एंट्री गेट बना हुआ है तो इस दिशा के जो स्वामी होते हैं भृंगराज होते हैं। ठीक है, और भृंगराज की दिशा में गेट बनाने पर इंसान गरीब हो जाता है, गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। और अगर आपका एंट्री गेट 16 नंबर पे आ रहा है तो इस दिशा के जो अधिपत्य रखते हैं वो होते हैं मृग और इस दिशा में एंट्री गेट बनाने से ये एंट्री गेट आपके घर के बच्चों की ग्रोथ में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात बच्चों की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस वजह से आपके घर के बच्चे उत्थान नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके घर का एंट्री गेट 17 नंबर पे आ रहा है तो इस दिशा के स्वामी होते हैं पितर। जो पितरों की दिशा में आपने घर का एंट्री गेट बना लिया तो बच्चों से दुखी हो जाता है आदमी, इंसान को अपने संतान से दुख मिलता है अगर इस 17 नंबर की दिशा में आपने एंट्री गेट बना रखा है। तो अगर आपने 18 नंबर पॉइंट पे एंट्री गेट बना रखा है तो इस दिशा के स्वामी होते हैं दवारिक। ठीक है, दवारिक जो होते हैं आपके शत्रुओं की वृद्धि कराएंगे, अर्थात शत्रुओं की पीड़ा आपको अब रहने वाली है अगर आपने 18 नंबर पे घर बना लिया तो। वहीं अगर आपने थोड़ा सा आगे चलकर 19 नंबर पे घर बना लिया तो क्या होगा, तो भाई अब आपके इस दिशा के स्वामी हो जाते हैं सुग्रीव और सुग्रीव जब आपके घर के एंट्री गेट के स्वामी हो जाएंगे तो आपके घर में वंश वृद्धि होगी, धन की भी वृद्धि होगी
अर्थात आपके घर में लक्ष्मी जी का भी आगमन होता रहेगा और संतान का भी आगमन होता रहेगा। ना वंश वृद्धि रुकेगी, ना धन वृद्धि रुकेगी। और अगर यहीं आप 20 नंबर पे आपका घर का एंट्री गेट बन जाए तो ये होता है, इस दिशा के स्वामी होते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत भी वंश वृद्धि और धन वृद्धि के कारक होते हैं। आपके घर में धन वृद्धि पुष्प और वंश वृद्धि सदैव होती रहेगी। अगर आपके घर का एंट्री पॉइंट 21 नंबर पे आ रहा है तो इस दिशा के स्वामी होते हैं वरुण, और वरुण के राज्य में आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। धन आपके घर में कभी कम नहीं रहेगा। अगर 22 नंबर पे आपका एंट्री गेट आ रहा है तो इस दिशा के स्वामी होते हैं असुर। असुर अर्थात राक्षस। राक्षस होंगे, अर्थात आपके घर में कुछ ऐसे काम किए जाएंगे जो गलत होंगे, जो न्याय संगत कानून के खिलाफ होंगे। तो आपके घर में राज भय रहेगा, सरकारी अधिकारियों से डर रहेगा, पुलिस से आपको डर रहेगा, सरकारी अधिकारियों से पनिशमेंट और पेनाल्टी आपको लगती रहेगी। ठीक है। अगर 23 नंबर पे आपके घर का एंट्री गेट बना हुआ है तो ये सोस नाम के देवता का अधिपत्य यहाँ पर रहेगा, और सोस क्या करेंगे, आपके धन की हानि कराएंगे यहाँ पर। ठीक है। तो अगर आप धन की हानि से परेशान हैं, नहीं चाहते हैं, तो 23 नंबर पे अपना घर का एंट्री गेट ना बनाएं। 24 नंबर पे अगर आपके घर का एंट्री गेट है तो यहाँ पर जो अधिपत्य रखते हैं वो रखते हैं पाप यक्षमा। पाप यक्षमा क्या करते हैं, रोग देते हैं। ठीक है। तो रोगों से आपको फिर संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए कोशिश करें कि 24 नंबर पे घर का एंट्री गेट ना बनाएं। अब अगर 25 नंबर पे आपका एंट्री गेट बना हुआ है तो इस दिशा के जो अधिपत्य रखते हैं वो होते हैं रोग। ठीक, रोग देवता। रोग देवता इंसान को डेथ भी देते हैं, गुलामी देते हैं, गरीबी देते हैं, दोनों देते हैं, तीनों देते हैं। अब अगर नॉर्थ में आपका घर 26 नंबर पॉइंट पे बना हुआ है, 26 नंबर पॉइंट के जो देवता होते हैं वो होते हैं नाग। नाग होने से आपके घर में शत्रुओं की वृद्धि होगी, दुश्मन आपके बढ़ेंगे। अगर आप 27 नंबर पे घर बनाए हुए हैं, अगर आप 27 नंबर पे अपना एंट्री गेट बनाए हुए हैं तो आपके इस दिशा के जो देवता होते हैं वो होते हैं मुख्य। मुख्य देवता क्या करते हैं, वंश वृद्धि और धन वृद्धि करवाते हैं। 28 नंबर पे अगर आपके घर का एंट्री गेट बना हुआ है तो इस दिशा के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं भल्लाट। भल्लाट क्या करते हैं, आपके अंदर नैतिक गुण देते हैं और धन की वृद्धि करवाते हैं, अर्थात आप सदाचारी बनेंगे, आचरण आपका अच्छा होगा, लोग आपको देख करके आपकी प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा लड़का है, फलाने का बेटा तो बहुत अच्छे काम करता है, लोगों का सम्मान करता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा लिखता है, और समाज में नाम अच्छा कमाएंगे, साथ में धन भी कमाएंगे। अब अगर आप 29 नंबर पे घर बनाते हैं, अगर आप 29 नंबर पे घर का एंट्री गेट बनाते हैं तो यहाँ पर इस दिशा के स्वामी हो जाते हैं सोम। सोम भी आपको धन वृद्धि और वंश वृद्धि देते हैं, ये भी आपके लिए शानदार रहेगा, शुभ रहेगा। फिर अगर आप 30 नंबर पे घर का अपना एंट्री गेट बनाते हैं तो इस दिशा के स्वामी होते हैं भुजंग। और भुजंग जब आपके घर के दिशा के स्वामी हो गए एंट्री गेट के, तो आप पिता पुत्र में सदैव दोस्ती नहीं दुश्मनी बनी रहेगी, बेटा और बाप आपस में लड़ते रहेंगे। और 31 नंबर डायरेक्शन में अगर आपका एंट्री गेट है तो इस दिशा की जो स्वामी होते हैं वो होती हैं अदिति। अदिति जो है, जब आपके घर के एंट्री गेट की लॉर्ड अदिति हो जाएंगी तो आपके घर में स्त्रियों से आप पीड़ित रहेंगे, आपके घर में लेडीज आपको परेशान करेंगी, आप लेडीज़ों को परेशान करेंगे, तो लेडीज आपके घर में खुश नहीं रहेंगी। ठीक है। और अगर 32 नंबर पे आपके घर का एंट्री गेट बन गया है तो यहाँ की जो स्वामी होते हैं, अधिपत्य रखते हैं, वो होती हैं दिति। और दिति भी इंसान को गरीबी देती हैं। ठीक है। तो गरीबी में आपको परेशान होना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने 32 के 32 एंट्री पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया कि क्या नंबर पॉइंट होगा और किस दिशा के किस पॉइंट का कौन ओनर होगा, कौन अधिपत्य रखेगा, और उस अधिपत्य रखने वाले देवता से क्या फल मिलेगा। तो इस तरह से आप 32 के 32 डायरेक्शन यहाँ पे समझ चुके हैं। इस वीडियो को अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में
क्या फल आपको मिलने वाला है। इसके अनुसार आप अपने नए घर का गेट बनाएं और पुराने घर का गेट अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है। अब आपको आपके मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में कुछ बुलेट पॉइंट्स बताते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य प्रवेश द्वार जो आपके घर का होना चाहिए वो सभी दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। ठीक है। और जो आपका मेन एंट्री गेट हो उसकी ऊंचाई जो है चौड़ाई की तुलना में 2 गुनी होनी चाहिए। अगर आपके घर की चौड़ाई है 5 फीट, सॉरी आपके घर के एंट्री गेट की अगर चौड़ाई है 5 फीट, तो उस एंट्री गेट की जो ऊंचाई हो वो 10 फीट होनी चाहिए। और आपके घर का जो एंट्री गेट हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप खुले और अपने आप बंद हो जाए। जब आप खोलें तभी खुले, जब आप बंद करें तब बंद हो, ऐसा होना चाहिए। और आपके घर के मध्य भाग में, आपके घर के सेंटर में कोई भी दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के मध्य भाग में कोई दरवाज़ा है तो वो दरवाज़ा हटा दीजिए। इससे आपके घर में झगड़े और गरीबी का आगमन होने का चांस बना रहता है। और आपके घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार हो वो आयत के आकार का अर्थात रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ट्रायंगुलर नहीं होना चाहिए। स्क्वायर भी अवॉइड करिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। और अगर आपके घर का मेन गेट अंदर की ओर ढलान लिए होता है तो आपके लैंडलॉर्ड के लिए, घर के मालिक के लिए शुभ फलदायक नहीं होता है। यदि आपका एंट्री गेट बाहर की ओर ढलान लिए हुए है तो वो वहाँ से उस गृह स्वामी का, उस घर के रहने वाले लोगों का जल्दी से स्थानांतरण करवा देता है। अर्थात गेट बाहर की तरफ खुल रहा है ना, तो आप घर के रहने वाले लोगों को घर से बाहर कर देगा। समझ रहे हैं लॉजिक। अगर आपका एंट्री गेट का ढलान बाहर की तरफ है तो घर के लोगों को बाहर कर देगा, अर्थात आप उस घर को बेच देंगे या कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, बट उस घर में आप ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो ढलान एंट्री गेट का ना तो बाहर की तरफ हो ना तो अंदर की तरफ हो। ठीक है। गेट का ढलान इस तरह से रखें कि वो जब आप खोलें तब आगे जाए, जब आप खोलें तब वो पीछे जाए, अपने आप ना आगे जाए ना अपने आप पीछे जाए। और घर के एंट्री गेट के अपोजिट में सीढ़ियाँ कभी भी नहीं होनी चाहिए कि घर का दरवाज़ा खोलते ही आपको सीढ़ियाँ मिलें। ठीक है। एंट्री गेट के दोनों तरफ का हिस्सा हमेशा साफ सुथरा और अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, प्रकाश वहाँ पे हमेशा बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सीढ़ी दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा खोलते ही सामने सीढ़ी है या दरवाजे के दाएं बाएं तरफ अंधेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने घर के मेन एंट्री गेट को बहुत ज़्यादा सजाना संवारना भी आपको नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा सजाने संवारने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो इस पे लोगों की नज़र लग सकती है। बुरी नज़र लग जाएगी तो नुकसान आपका ही करेगी। और मुख्य प्रवेश द्वार कभी भी काले रंग से पेंट नहीं करना चाहिए। आपको मैंने देखिए 4 दिशाएं बनाई हैं, चारों दिशाओं में मैंने अलग अलग कलर बनाए हैं, तो आप इन दिशाओं में इन कलर्स का यूज कर सकते हैं। मेन एंट्री गेट के पास गमले पौधे हमें लगाने चाहिए, ये घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। और मेन गेट के सामने आप ओम, स्वास्तिक, गाय बछड़ा की फ़ोटो, ठीक है, इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं कि आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे जो आप अपने घर के मेन एंट्री गेट पे लगा सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपका मेन एंट्री गेट आपके लिए दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि लेकर आए। आशा करता हूँ आपको अब अपने घर का मेन गेट, एंट्री गेट किस दिशा में है और उसका स्वामी कौन है, इसका आपको आज पता चला होगा। और इसके अनुसार आप अपने जीवन में मिल रहे कष्टों को या फलों को खुद ही जांच सकेंगे और उसका परिणाम कैसा मिल रहा है आप देख सकेंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपकी जान पहचान में कोई आदमी है जो घर बनवा रहा है तो आप उसको इसके आधार पर सलाह दे सकते हैं कि अपना एंट्री गेट यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ। दिशा पहचानने के लिए, दिशा जानने के लिए मोबाइल में आपके कंपास होता है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।